नमस्कार, मैं सत्येंद्र यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंग्लिश बाय एसके यादव में। हमारा टॉपिक चल रहा था एडजेक्टिव और एडजेक्टिव में भी हम कुछ गिने चुने कॉन्सेप्ट्स लेकर आ रहे थे आपके सामने, जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 9th ऑफ सितंबर से हमारे सीजीएल एग्जाम शुरू होने जा रहा है और ये कॉन्सेप्ट्स आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अगर आप उस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एस्पायरेंट्स हैं सीजीएल एग्जाम के, तो आप इन वीडियोस को जरूर देखिए। आपको लगेगा कि हमें काफी बेनिफिट हुआ है। मेरा शुरू से एक बात पर जोर देकर मैं कहता रहा हूँ कि आपको रटाना कुछ भी नहीं है। मैं आपको चीजों को प्रैक्टिकली दिखाने की कोशिश करता हूँ, यानी मैं आपको फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को सिखाने की कोशिश करता हूँ, आपके सामने उन्हें दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने अभी तक किसी वीडियो में आपको कोई भी स्ट्रक्चर नहीं रटाया है, न रटने के लिए बोला है, न मैंने लिखा है स्ट्रक्चर। और आपको एकदम सिंपल वे में मैंने आपको लगभग आधा सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक को शुरू करने से पहले दोस्तों, हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। तो हमने कुछ आज आपके सामने गोल्डन कॉन्सेप्ट्स रखे हुए हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। आपको देखने में और ये पढ़ने में इजी लगेगा कि सीनियर जूनियर जो आपके सामने लिखे हुए हैं, इनके बाद टू लगता है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप वहां पर कंफ्यूज करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जिस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपके सामने एग्जाम्पल के हेल्प से समझाने की कोशिश की है। ऐसा नहीं है कि आपको केवल वहां पर सीनियर जूनियर या सुपीरियर इंफीरियर इस तरीके के एडजेक्टिव्स देखने को मिल जाएंगे और आप उनको केवल क्या कर देंगे, टू लगा के करेक्ट कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। इस भूल में मत रहिए कि आपको केवल सिंपल सिंपल चीजें देखने को मिलेंगी। उनको काफी कॉम्प्लिकेटेड बना के एग्जामिनर आपसे पूछता है। तो उसी कॉम्प्लिकेशंस को दूर करते हुए, उन्हीं कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए हम आपके सामने उन्हीं कंसेप्ट को लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। देखिए, आपको देखने में सिंपल लगेगा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके सामने कि कुछ एडजेक्टिव्स हैं और उनके साथ हमेशा टू लगता है, देन का यूज नहीं होता है। बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात को सिंपल नहीं समझना आप। अब देखिए, एग्जाम में आपको क्वेश्चन किस तरीके से देखने को मिलेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख दिया आपके सामने, फर्स्ट सेंटेंस लिखा है, राम इज सीनियर एंड ओल्डर देन कमल। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि यहाँ पर दोनों ही मतलब कंपैरेटिव फॉर्म में है, यानी राम की प्रॉपर्टी बताई जा रही है, यानी वो सीनियर है और कमल से ओल्डर भी है, उम्र में भी बड़ा है और एक्सपीरियंस में भी सीनियर है। तो ओल्डर के साथ हमने देन का यूज कर लिया है और सीनियर के साथ हम किसका यूज करना है फिर, राम इज सीनियर टू। ये तो रहा आपका एकदम सिंपल सेंटेंस कि आपने सीनियर देखते हुए ही उसके साथ आपने टू का यूज कर दिया और टू का यूज करने से यहाँ पर हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। अब देखिए, आगे सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे आपको, वो थोड़े एडवांस लेवल के रहेंगे। मैं आपको बॉटम से हायर लेवल, जीरो से हायर लेवल की तरफ ले जाता हूँ। क्यों? क्यों आपको प्री प्लस मेंस दोनों का सिलेबस कंप्लीट करना है और मेंस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, कॉन्सेप्ट्स आपको समझाने हैं। तो यहाँ पर सीनियर के साथ हमने टू लगा दिया तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। अब सेकंड सेंटेंस देखिए, डेथ इज मोर प्रेफरेबल देन डिसऑनर। इसका मतलब निकलता है, सेंस इसका क्या निकलता है कि बदनामी से तो मर जाना ही अच्छा है। इसका मतलब है बदनामी से तो मर जाना ही अच्छा है। डेथ इज मोर प्रेफरेबल देन डिसऑनर।
अब देखिए, अब यहाँ पर करेंगे क्या आप, यहाँ पर मोर लिखा हुआ है और उसके साथ प्रेफरेबल और देन। अब मैंने बता दिया था आपको कि टू लगाना है, प्रेफरेबल के साथ हमेशा क्या लगना है, टू लगाना है आपको। तो ठीक है, मैंने टू लगा दिया, मैंने टू लगा दिया, लेकिन हमारा सेंटेंस अभी भी इनकरेक्ट है, यानी गलत बना हुआ है। क्यों बना हुआ है कि मोर के साथ हमेशा हम देन का यूज करेंगे, लेकिन अब मोर है तो देन का यूज करेंगे। अब मोर के साथ अगर देन का यूज मैं करता हूँ, जैसा कि यहाँ पर पहले टू की जगह देन लगा हुआ था, तो हमारा सेंटेंस मीनिंगलेस हो जाएगा, यानी ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे फिर, यहाँ मोर को हम, ये अननेसेसरी यूज किया गया मोर का, यहाँ से इसको रिमूव कर देंगे, तब हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। डेथ इज प्रेफरेबल टू डिसऑनर, बदनामी से मौत भली। ठीक है, इस तरीके से हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। थर्ड सेंटेंस देखिए आप, दे फिनिश्ड दे फिनिश्ड द वर्क प्रायर टू मी। इसका मीनिंग क्या है, सेंटेंस का कहने का मतलब है कि उन्होंने काम मुझसे पहले फिनिश कर लिया, यानी मुझे भी काम दिया गया था और उनको भी काम दिया गया था, तो उन्होंने जो काम कर लिया वो मुझसे पहले फिनिश कर लिया गया। तो यहाँ पे प्रायर जो होता है हमारा, इसका मतलब है मुझसे पहले काम कर लिया, लेकिन प्रायर क्या है, यहाँ ऑर्डर नहीं बात हो रही है, ऑर्डर की बात नहीं हो रही है। जहाँ भी ऑर्डर की बात होती है वहां पर हम प्रायर का यूज करते हैं, पहले, ऑर्डर के केसेस में। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टाइम के रेस्पेक्ट में है कि उन्होंने मुझसे पहले खत्म कर लिया, तो क्या है, यहाँ पर हमें यूज करना है बिफोर। तो याद रखना, ये छोटे छोटे कंसेप्ट हैं। बिफोर मी, दे फिनिश द वर्क बिफोर मी। यहाँ प्रेफरेबल टू जो वर्ड यूज किया गया था वो इनएप्रोप्रिएट था, अनुपयुक्त था। यहाँ पर प्रायर को हम कहाँ यूज करेंगे, जहाँ ऑर्डर की क्रम की बात हो रही हो। जैसे फोर्थ सेंटेंस देखिए अब यहाँ पर, दे स्टडीड द इवेंट्स प्रायर टू द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, कि उन्होंने उन घटनाओं के बारे में पढ़ा जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी फ्रांसीसी क्रांति से पहले हुई थी, उन घटनाओं के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पर एक क्रम की बात आ गई, नहीं ऑर्डर की बात आ गई, कालानुक्रम की बात आ गई। ठीक है, तो टाइम के अकॉर्डिंग हमें अगर कहीं ऑर्डर की बात की जा रही है तब हम करेंगे प्रायर का यूज। इसका प्रायर, प्रायर। ठीक है, प्रायर का यूज कर दिया हमने, तब प्रायर हमेशा टू लेता अपने साथ। तो इस तरीके कंसेप्ट आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपने क्या किया, क्या काम किया था, प्रेफरेबल देखते हुए टू लगा दिया, लेकिन गलत था सेंटेंस। तो इस तरीके कंसेप्ट आपसे एसएससी एग्जाम में पूछेगा, सीडीएस पूछेगा आपसे, बैंकिंग पूछेगा, सीटेट पूछेगा, सेट पूछेगा। तो आप थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान में रखिए। मैं आपके सामने सारी चीजों को एक्सप्लेन इसलिए करता हूँ कि आप एग्जाम में अगर इस तरीके का क्वेश्चन देखते हैं तो सारे जितने भी मैं जिस तरीके से एग्जाम में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सेंटेंस को देखने की कोशिश कीजिए। तो गलती आपके माइंड में खुद ब खुद स्ट्राइक करेंगी, जो भी एरर होगी वो कंसेप्ट, वो एरर्स आपके माइंड को खुद ब खुद स्ट्राइक करेंगे। इसलिए मैं मोर एंड मोर एग्जाम्पल किसी भी कंसेप्ट पर आपके सामने डिफाइन करता हूँ। चलते हम, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अगर दो एडजेक्टिव्स किसी कंजंक्शन के साथ जुड़ रहे हैं, यानी किसी व्यक्ति की विशेषता बताई जा रही है और वो किसी कंजंक्शन के साथ दो विशेषताएं बताई जा रही हैं, दो कंजंक्शन के साथ वो विशेषताएं जुड़ रही हैं, तो एडजेक्टिव्स जो होंगे वो एक ही डिग्री में होंगे, या तो पॉजिटिव डिग्री में होंगे दोनों, या फिर कंपैरेटिव में होंगे, या फिर सुपरलेटिव डिग्री में होंगे, यानी एक ही डिग्री जो कंपैरिजन में होंगे वो। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखिए आप, ही इज द मोस्ट टैलेंटेड बट
लेस फॉर्चुनेट आर्टिस्ट। वो टैलेंटेड तो बहुत है लेकिन अनफॉर्चुनेट है। ठीक है, वो जो आर्टिस्ट है वो टैलेंटेड तो बहुत है लेकिन अनफॉर्चुनेट, अभाग्यशाली है वो। अब देखिए यहाँ पर मोस्ट टैलेंटेड, यानी जो डिग्री जो कंपैरिजन यहाँ पे यूज किया गया वो मोस्ट यानी सुपरलेटिव डिग्री में यूज किया गया, द मोस्ट टैलेंटेड। बट बट हमारा एक कंजंक्शन है, दोस्तों। और लेस हमारा क्या है, लेस क्या हमारा एक कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री, मैंने क्या कहा था आपसे कि कंजंक्शन के साथ अगर एडजेक्टिव्स जुड़ रहे हैं तो वो सेम डिग्री ऑफ कंपैरिजन में होने चाहिए। जब एक एडजेक्टिव हमारा टैलेंटेड जो है सुपरलेटिव डिग्री में था, तो उसके बाद जो सेकंड होगा वो भी तो सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। यानी लेस की सुपरलेटिव क्या होती है फिर, लेस की सुपरलेटिव डिग्री होती है लीस्ट। क्या होती है, लीस्ट। ही इज द मोस्ट टैलेंटेड बट लीस्ट फॉर्चुनेट आर्टिस्ट। अब हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली और मीनिंगफुली दोनों ही रूप से करेक्ट हो गया। आपको रटना कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैंने आपको बताया था करेक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट किया जाता है, यानी लेफ्ट के अकॉर्डिंग राइट की चीजों को चेंज किया जाता है। यहाँ पर जब हमारा एक एडजेक्टिव मोस्ट टैलेंटेड यानी सुपरलेटिव डिग्री में था तो मोस्ट टैलेंटेड, तो सेकंड जो है हमारा लिस्ट फॉर्चुनेट एडजेक्टिव वो भी सुपरलेटिव डिग्री में होना चाहिए। तो मैंने वही काम किया है कि दोनों ही एडजेक्टिव को एक ही डिग्री ऑफ कंपैरिजन लेकर आ गया हूं और हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। सेकंड सेंटेंस देखिए, हिज कंडीशन इज गेटिंग वर्स एंड अनस्टेबल। देखो सबसे पहले तो मैंने, आप लास्ट वीडियो लेक्चर जाकर देखिए, मैंने वहां पर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आपको पहले ही बता चुका हूँ। यहाँ पे जो वर्स होती है ना, ये बैड इल की कंपैरेटिव डिग्री होती है। जब ये कंपैरेटिव डिग्री है तो सेकंड जो एडजेक्टिव है अनस्टेबल, ये भी तो कंपैरेटिव डिग्री में होना चाहिए। तो उसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है फिर, मोर अनस्टेबल। ठीक है, हिज कंडीशन इज गेटिंग वर्स एंड मोर अनस्टेबल। अब हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया। छोटा सा कंसेप्ट और देखिए, दो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, एक साथ यूज नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते, आप किसी चीज का एक बार कंपैरिजन करेंगे, एक ही समय में एक बार कंपैरिजन करेंगे, यानी एक समय में हम एक ही चीज से कंपैरिजन कर सकते हैं, ना कि उसमें एक समय में चार चीजों से कंपैरिजन कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिकल देखने की कोशिश कीजिए, आपको नहीं याद रहता है कंसेप्ट के दो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को एक साथ यूज नहीं करना, तो कोई बात नहीं। आप प्रैक्टिकल चीज देखिए कि आप किसी व्यक्ति, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी, किसी उसकी विशेषता को आप कंपेयर कर रहे हैं, तो एक समय में एक विशेषता को दूसरे व्यक्ति की उसी तरह की विशेषता से कंपेयर करेंगे, ठीक है, न कि एक समय में कई सारे कंपैरिजन कर डालेंगे। तो आप इतना ध्यान रखिए, दो कंपैरिजन या सुपरलेटिव डिग्री एंड दो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन एक साथ यूज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, कमल इज मोर टॉलर देन हिज ब्रदर। देखिए, मोर ये भी कंपैरेटिव फॉर्म में है और टॉलर ये भी कंपैरेटिव फॉर्म में है। तो आप एक बात बताइए, मैंने क्या बताया था कि क्या आप एक किसी व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं तो उसको दो दो बार कंपेयर कर देंगे क्या, नहीं कर सकते ना। किसी व्यक्ति की विशेषता को किसी दूसरे व्यक्ति की विशेषता को एक ही बार तो कंपेयर करके दिखाएंगे कि बार बार कंपेयर करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर जब उसका मतलब टॉलर का हो गया कि उससे लंबा है, तो फिर मोर की हमें क्या जरूरत है यहाँ पर। अब हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया, कमल इज टॉलर देन हिज ब्रदर। सेकेंड सेंटेंस देखिए, माउंट माउंट एवरेस्ट इज द मोस्ट हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट है वो क्या था, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री होगी, और हाईएस्ट ये भी सुपरलेटिव डिग्री होगी।
इन दोनों का मीनिंग एक ही निकलता, द मोस्ट का मतलब सबसे ज्यादा, हाईएस्ट का मतलब भी सबसे ज्यादा, सबसे ऊंची। तो संसार में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। उस माउंट एवरेस्ट की हम हाइट की बात कर रहे हैं, ऊंचाई की बात कर रहे हैं, उसकी एक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, उसकी एक विशेषता की बात कर रहे हैं। तो क्या उसके लिए दो दो डिग्री ऑफ कंपैरिजन, एक ही विशेषता के लिए हम दो दो डिग्री ऑफ कंपैरिजन करेंगे? नहीं कर सकते। एक विशेषता को हम एक ही तरीके से बता पाएंगे ना उसको 10 तरीके से। तो यहाँ पर देखिए द मोस्ट का यूज, जो मोस्ट यूज हुआ है यहाँ पर, वो क्या इनएप्रोप्रिएट है। हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। एवरेस्ट जो है वर्ल्ड में सबसे ऊंची चोटी है। तो ये कुछ मिनी कंसेप्ट्स हैं, टेनी कंसेप्ट्स हैं जो आपको एग्जाम में परेशान कर सकते हैं। ठीक है, हम सिंपली एक दो रूल कहीं से भी पढ़ के चले जाते हैं और हमें एग्जाम में फिर प्रॉब्लम फेस करनी होती है, क्योंकि उन रूल्स को जो आप आधे अधूरे पढ़ के जाते हैं उनको आप वहाँ पर एग्जाम में अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि वो आपने सिंपल पढ़े होते हैं अप्लाई केवल सिंपलेस्ट वे में। लेकिन हमें एग्जाम में तो आप एक ग्रेडेड लेवल का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको सिंपली नहीं पूछेगा वो। इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए, आपके अंदर मैच्योरिटी लेकर आइए थोड़ी सी। अब देखिए छोटे से कंसेप्ट में इसलिए समझा रहा हूँ आपको बार बार, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि अगर एक ही व्यक्ति या वस्तु की विशेषताओं को हमें कंपेयर करना है तो उसमें हम ER बात नहीं लगाते। ठीक है, हम वहां पर उसके लिए मोर का यूज कर देते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस में लिखा गोल्ड इज कॉस्टलियर देन यूजफुल। सोना जितना महंगा है, सोना जितना उपयोगी होता है उससे ज्यादा कहीं महंगा है। सोना गोल्ड जो है जितना उपयोगी है उससे कहीं ज्यादा महंगा है। तो गोल्ड की एक ही वस्तु, एक ही थिंग की दो प्रॉपर्टी बताई, यानी तो कॉस्टली वाली यानी वो महंगा है और एक यूजफुल उपयोगी है। तो मैंने क्या बताया था आपको, अब यहाँ पर कॉस्टली देन यूजफुल मतलब क्या होगा? एक ही चीज की दो प्रॉपर्टी विशेषता बताई जा रही है भाई, दो प्रॉपर्टी को कंपेयर किया जा रहा है। दो प्रॉपर्टी को कंपेयर किया जा रहा है तो ER फॉर्मेट में नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम क्या करेंगे? मोर गोल्ड मोर मोर कॉस्टली, कॉस्टलियर नहीं कॉस्टली, पॉजिटिव यूज कर दिया हमने मोर के साथ पॉजिटिव। मोर कॉस्टली देन यूजुअल, गोल्ड की यानी एक ही वस्तु की दो विशेषताओं के, दो प्रॉपर्टी के बारे में बताया गया है, हमको कंपेयर किया है। इतना उपयोगी है उससे कहीं ज्यादा वो महंगा है। लेकिन सेकंड सेंटेंस में क्या किया गया है? गोल्ड इज कॉस्टलियर देन सिल्वर। अब गोल्ड की तुलना किससे? सिल्वर से कर दी गई है। जब गोल्ड की तुलना सिल्वर से कर दी गई है तो यहाँ कंपैरिजन दो वस्तुओं के बीच में हो रहा है, तब हमारा सेंटेंस उस केस में ठीक है, गोल्ड चांदी से महंगा होता है। थर्ड सेंटेंस देखिए, शी इज रिचर देन वाइजर। अब एक ही व्यक्ति की, कोई फीमेल है कोई महिला है, उसकी दो विशेषताओं के बारे में बताया जा रहा है, वो कंपेयर किया जा रहा है, यानी वो धनी भी है और बुद्धिमान भी है। तो हम क्या कहेंगे? रिचर देन वाइजर नहीं, शी इज मोर रिच देन वाइज। शी इज मोर रिच देन वाइज। हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो गया दोस्तों। अब देखिए छोटा सा कंसेप्ट और देखिए, कुछ एडवर्ब्स आपको देखने को मिलेंगे कंपैरेटिवली और रिलेटिवली। अब देखिए ना अपने आप में कंपैरेटिवली एंड कंपैरिजन किया जा रहा है, रिलेटिवली और दूसरे के सापेक्ष में कोई चीजें बताई जा रही हैं, तो यहाँ मतलब दोनों ही एडवर्ब्स जो होते हैं अपने आप में कंपैरेटिव कंपैरिजन शो कर रहे हैं, तो इनके साथ किसी कंपैरेटिव लेने की जरूरत नहीं रहेगी आपको।
अगर इनके साथ कहीं भी किसी कंपैरेटिव डिग्री जरूर लिखी मिल रही है, आपको देखने को मिल रही है किसी सेंटेंस में, तो उसका वो रॉन्ग यूज है। आप तुरंत पकड़ लेंगे इसका रॉन्ग यूज किया गया है। जैसे वी आर कंपैरेटिवली बेटर नाउ, नहीं, कंपैरेटिवली बेटर नाउ, जब कंपैरेटिवली का मतलब होता है कंपैरिजन कर रहा है, अपने आप में कंपैरिजन हो चुका है, कर रहा है, तो बेटर की हमें कंपैरेटिव फॉर्म नहीं चाहिए। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडजेक्टिव क्या होना चाहिए हमारा, बेटर का। एक सेकंड, चलिए फिर कुछ टेक्निकल इसमें आ गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर।